बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की रेसिपी। तो आज की रेसिपी है क्विक इजी सोफले ऑमलेट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बच्चों का ये फेवरेट रहता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सोफले ऑमलेट बनाने के लिए 3 अदद अंडे ले लिए हैं मैंने, जो कि बिल्कुल ठंडे अंडे हैं फ्रिज के रखे हुए। इस रेसिपी के लिए आप रूम टेम्परेचर अंडों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है जो कि बिल्कुल पैड ड्राई है। इसके अंदर हम अंडे की जर्दियों को और सफ़ेदियों को अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे अंडे की जर्दी को अलग कर रही हूँ और सफ़ेदी को अलग कर रही हूँ। तो इसको हम सेपरेटर की मदद से निकाल लेंगे। तो देखिए सफ़ेदी जो है वो अलग हो चुकी है और अंडे की जर्दी अलग हो चुकी है। इसको अलग सेपरेट बॉल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1 अदद अंडे की जर्दी निकाली है और ये 2 निकाली है मैंने। 3 अदद अंडों से हम बना रहे हैं इस रेसिपी को। तो 3 अदद अंडों की मैंने जर्दी और अंडे अलग कर लिए हैं। अब यहाँ पे सफ़ेदियों को जो मैंने अलग किया है ना, इसको हम बीट करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हाथ में जो है ना वो नॉर्मल जो घर में बीटर होता है ना, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को क्विक ईजी बनाना चाहते हैं तो बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अंडों की सफ़ेदियाँ बीट होती जा रही हैं तो मैं इसमें चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून मैंने चीनी डाली है। अब इसको बहुत अच्छे से बीट करेंगे। तो यहाँ पे देखें अंडों की सफ़ेदियों को हमने इतना बीट करना है कि स्टिफ पीक आ जाए। तो स्टिफ पीक आ जाने तक मैंने देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से बीट कर लिया है अंडे की सफ़ेदियों को। बिल्कुल क्लाउड सा बन गया है ये। अब यहाँ पर अंडे की जो जर्दी है इसके अंदर मैं नमक शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून। अब इसको भी अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। तो देखिए दूसरी तरफ मैंने अंडों की जर्दियों को नमक डाल के बहुत अच्छी तरीके से ना बीट कर लिया है। तो यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे की सफ़ेदियाँ। तो अंडे की सफ़ेदियों को बहुत ध्यान से मिक्स करना होता है। तो देखें ये जो हमने क्लाउड सा बनाया है ना, ये बिल्कुल भी मर्ज नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल भी टूटने नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एज इट इज़ रहें। तो बहुत ही हल्के हाथों से ना हमने इसको मिक्स करना है। तो ये सारा हमने अंडे की सफ़ेदियों को जर्दियों के साथ डाल दिया है। अब देखिए इस तरह से हल्के हल्के हाथों से ना मैं मिक्स करना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए स्पैचुला की मदद से बहुत ही ध्यान से आपने इस तरह से रोटेट करते हुए, फोल्डिंग करते हुए इसको मिक्स करना है ताकि इनकॉर्पोरेट हो जाए हमारी जर्दियाँ। और ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये बिल्कुल भी आपस में बैठे नहीं। तो हमने ये जो फ्लफ़ी सा बिल्कुल एग बनाया है, ये बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखें सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से ना मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारे सोफले ऑमलेट का बैटर बन के तैयार हो चुका है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये बहुत ही ध्यान से आपने वॉच करना है। अब मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है जो बिल्कुल अभी ठंडा है। अब पैन की आंच को मैंने बिल्कुल हल्का सा खोला है और यहाँ पे बटर ले लेंगे और बटर को हल्का सा ग्रीस कर देंगे पैन के ऊपर इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो तैयार किया था ना सोफले ऑमलेट, उसको हमने डालना है। अभी फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है बटर लगाने के बाद। पहले हम ये मिक्सर डाल देंगे पूरा, फिर हम खोलेंगे चूल्हे की आँच को। तो यहाँ पे जब मैं डाल रही हूँ तो चूल्हे की आँच को मैंने बिल्कुल बंद किया हुआ है। चूल्हे की आंच को अगर अभी हम खोल देंगे तो ये एकदम से नीचे से जल भी सकता है, पक सकता है फ़ौरन। कलर काफ़ी जल्दी से ये पकड़ लेगा। तो फ्लेम को आपने इस वक्त बंद रखना है। अब फ्लेम ऑन कर लेने के बाद कवर कर देंगे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ऑमलेट को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था कवर करके। अब देखें साइड के किनारों को हम हल्का हल्का सा इस तरह से लूज़ करेंगे और स्पैचुला की मदद से हमने इसको लूज़ कर लिया है। तो स्लाइटली गोल्डन सा कलर आया। अब थोड़ा सा बटर लेंगे और साइड पे इस तरह से डालेंगे ताकि ये मेल्ट होता हुआ खुद ही नीचे आ जाए। तो हल्का सा लूज़ करते हुए ना साइड के एजेस को इस तरह से हम रोटेट करेंगे और अब हम इसको फ़ोल्ड करने लगे हैं। तो फ़ोल्ड करने का ये मेथड है कि इसको बहुत ही ध्यान से आपने फ़ोल्ड करना है। तो ओवरलैप कर देंगे हम इस ऑमलेट को। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरीके से सेकने के बाद हल्का सा प्रेस करते हुए ऑमलेट को हम ओवरलैप करते हुए फ़ोल्ड कर रहे हैं। तो हल्की हल्के से इसको साइडों से दबाना है। और ये देखें अभी आपको लग रहा है कि बीच में से ये बिल्कुल कच्चा है, तो हमने इसको फुली डन करना है। साइडों पे इस तरह से लाते हुए ऑमलेट को हम पकाना स्टार्ट करेंगे ताकि ये एक ही शेप में आए। तो जैसे डी वाला शेप होता है उसी तरह से इसको शेप दे देंगे हम।
तो बड़े ही मज़ेदार, मुंह में जाए तो घुल जाए, ऐसा ये बनता है ऑमलेट। इस सोफले ऑमलेट के साथ सर्व किए जाते हैं सॉसेज और बंस या फिर ब्रेड। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और यहाँ पे देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरीके से ऑमलेट को चारों तरफ से सेक लिया है और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा क्लाउडी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो चुका है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी सोफले ऑमलेट की, जो कि है जापानीज़ स्टाइल में। उम्मीद करती हूँ रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया बच्चे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।